सबसे मिलने के लिए। उनका काम ही यही है, केवल हमसे मिलना। इसी के लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं। और उसके बाद सर्वांगीण अंग का अच्छा, एक चीज का भाव सुनिएगा। आप में से कितने लोगों ने पंढरीनाथ भगवान के चरण स्पर्श किए? हाथ ऊपर करो। वाह भाई, सब करे आए। एक चीज पूछें, चरणों में आपको एक चिन्ह दिखाई दिया? जो आप दर्शन करने गए होंगे श्री पंढरीनाथ भगवान के बाम चरण में एक छिद्र जैसा है। क्यों है वो? क्या है? कानोपात्रा नाम की एक भक्त हुई, उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान। कथा तो उसकी बहुत विस्तृत है, पर उसको लगता था कि मेरा रूप सर्व सुंदर है। जब वो पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आई तो उसका रूप इतना सुंदर, इतना कोमल उसका अंग। ठाकुर जी को जब उसने प्रणाम किया तो उसके कोमल अंग के स्पर्श से ठाकुर जी के चरण में छिद्र हो गया। मानो ठाकुर जी उसको आज्ञा करके कह रहे हो कि तू अपने आप को कोमल मानती है, अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, देख तेरे कोमल अंग के स्पर्श से मेरे चरण में छिद्र हो गया, मुझे भी पीड़ा हो गई। जैसे ही उसने चरण में सिर रख करके देखा तो ठाकुर जी को वो पीड़ा देख करके उसका जो मान था वो नष्ट हो गया। अरे मैं तो अपने आप को सुंदर मानती, अपने आप को अत्यंत कोमल मानती, पर मुझसे ज्यादा कोमल तो पंढरीनाथ है। दूसरा, अगर आप काकड़ा आरती, हाँ काकड़ा आरती में जाओगे सुबह मंगला आरती में, तो आपको दर्शन होगा ठाकुर जी के वक्ष पर भृगु चिन्ह, भृगु चरण चिन्ह ठाकुर जी के वक्ष पर है। एक मन में भाव आ रहा था कि मानव का स्वभाव कैसा है, अपने जीवन में आने वाले दोष, अपने जीवन में आने वाले छिद्रों को छुपाता है। पर श्री ठाकुर जी को देखा आपने? ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप मिलेंगे आपको, यहां तक कि आपके घर के लड्डू गोपाल भी होंगे, उनमें भी वक्ष पर चरण चिन्ह होगा। भृगु ऋषि ने भगवान का पेशेंस लेवल चेक करने के लिए ठाकुर जी के पाद प्रहार किया वक्ष पर। अब किसी के वक्ष पर पाद प्रहार अगर संसार में किया जाए तो एक प्रकार से यह हमारे लिए बड़ी अपमान की बात है। ओहो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रहार कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। हम नहीं चाहते कि इस बात का खुलासा हो, सबको पता चले कि उसने मुझे मारा। पर ठाकुर जी तो छाती में लिए घूमते हैं, देखो मुझे भृगु ऋषि ने मारा है। मैं उनके भक्त के चरण चिन्ह अपने सदैव छाती पर रखता हूं। अपने किसी रूप में उसको छुपाते नहीं है, सब जगह उसको प्रकट करके रखते हैं। आज मानो ठाकुर जी को देख करके लगा कि ये तो बहुत बड़े पक्षपाती हैं। ठाकुर जी भी साइड लेते हैं, ठाकुर जी भी पक्ष लेते हैं। किसका? भक्तों का पक्ष धारण करके मानो ठाकुर जी बता रहे हो मैं किसकी साइड हूं। बोले जिनके देखो चरण चिन्ह मेरे छाती पर है, मतलब भक्त वैष्णव, उसकी साइड हूं। परब्रह्म होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी कभी भी ठाकुर जी ने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को, लीलाओं को छुपाया नहीं है, प्रकट कर दिया।